वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के प्रमुख मेले हम कवर कर रहे थे, जिसमें आज हमारा ये लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट 4, जिसमें हम लोग लगभग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। टोटल हमारा अगर देखें मेलों को, हमने जो 4 पार्ट में जो कवर किया है, उसमें हमारे लगभग 150 प्रश्न हमने कवर किए हैं, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जो कुछ अन्य प्रमुख मेले जो बचे थे उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक डील किया था, जिसमें हम लोगों ने, अगर आपने देखा होगा तो, गेंदी या खकोटी उत्सव जो हमने पूछा था आपसे, वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो पौड़ी गढ़वाल में मनाया जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने, एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है। ठीक है, तो अगर हम एकेश्वर मेले की बात करें तो ये भी पौड़ी जनपद में ही लगता है। ठीक हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस जनपद में प्रत्येक वर्ष मधु गंगा घाटी विकास विकास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो मधु गंगा घाटी विकास महोत्सव, ठीक, तो ये कहाँ पे आयोजन किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। दनगल मेला की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है, बड़े अच्छे से आपने पढ़ा होगा दनगल मेला। ठीक है, दनगल मेला कहाँ लगता है, ये भी पौड़ी में लगता है। जब हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे तो उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक, कड़वाश्रम, आप जानते हैं कड़वाश्रम कहाँ पर है, और कड़वाश्रम मेला कहाँ पे लगता है, तो कोट द्वार के समय पौड़ी में ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शहीद केसरी चंद मेला किस जनपद में लगता है। ठीक है, तो केसरी चंद मेला या वी चंद गढ़वाली, ठीक है, आप समझोगे। तो 29 नंबर आप देखते हैं तो ये कहाँ लगता है, चौलीथा देहरादून में लगता है। ठीक है, निम्न में कवानू मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, तो कवानू मेला कहाँ पर लगता है, तो ये चक्राता देहरादून में लगता है। देहरादून जनपद में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इनमें देखेंगे तो झंडा मेला, टपकेश्वर मेला, ये दोनों के दोनों जो मेले हैं ये देहरादून जनपद में लगते हैं। भारत में कितनी जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो भारत में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, 4 जगह पर होता है। ठीक है, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, नासिक में, ठीक है, और कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये हरिद्वार जनपद में किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 34 पे हम पहुंच चुके हैं। तो कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है वो प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात किया जाता है। ठीक, ओके। अब अर्ध कुंभ की बात करें तो निम्न में से अर्ध कुंभ मेला किन 2 स्थानों पर लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 पहुंच चुके हम लोग। तो अर्ध कुंभ का जो मेले का आयोजन किया जाता है वो मात्र 2 ही स्थानों पर किया जाता है, एक हरिद्वार में और प्रयागराज में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर घोषित कब किया गया था। ठीक है, तो ये घोषित किया गया था 7 दिसंबर 2017 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2017 को हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में धरोहर घोषित किया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए, अब सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। तो चौपखिया मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, दूसरा कालिदास महोत्सव, ठीक है, कालिदास महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ओके। हरियाली मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है नैनीताल में। ठीक हो गया। और गिंदी मेला जो जिसको हम पढ़ चुके, गिंदी या गेंदी खकोटी उत्सव जिसे कहा जाता है, ये हो गया पौड़ी गढ़वाल में। ठीक हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर सही निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं सुमेलित करने के लिए। तो आपके सारे के सारे मेले भी कवर कर लिए और क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ लिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा युग्म सत्य है, सत्य युग्म का कथन में चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। हरियाली मेला नैनीताल में, ठीक है, हरियाली पूड़ा मेला, ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चमोली में लगता है, तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, ओके। पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है। ठीक है, तो पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा हो जाएगा इनमें से, ये हो जाएगा हमारा खकोटी उत्सव, जिसे गेंदी भी कहा जाता है, जो कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पांडवों के जीवन से जुड़ा गेंदी का खकोटी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो ये बड़ा आसान था, पौड़ी गढ़वाल में इसको मनाया जाता है। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंडाली उत्सव का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है, तो प्रत्येक 12 वर्षों बाद इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
पवाली काठा केदार यात्रा किन दो जनपदों के मध्य होती है? ठीक है, पवाली काठा केदार यात्रा, ठीक है, तो ये किन दो जनपदों के मध्य होती है? ये होती है टिहरी व रुद्रप्रयाग में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पवाली काठा यात्रा हमने अच्छे से पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंच चुके हैं। हिरण चितल उत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ठीक है, तो हिरण चितल उत्सव जो है ये आयोजन किया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में। आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कुमाऊं में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाता है कलाई त्यौहार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न और मेलों का जो हम सेशन लेके चल रहे थे, अंतिम पार्ट का अंतिम प्रश्न, ठीक है, दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो अब देखिए, छलिया उत्सव बिल्कुल ठीक है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद महेसानी उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। गंग वाटसियु महोत्सव ये पौड़ी में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट थे, तो ये सभी के सभी सुमेलित हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो हमने ये प्रयास किया मेलों संबंधित, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। इसके साथ ही हमने इसकी आंसर की भी आपके लिए ऐड करके रखी है, आप आराम से इन क्वेश्चनों को बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाती है और आंसर की से आप इसको मैच भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सेशन लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।